हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोगों को लेके या आयुर्वेदिक छासूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, या बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। उनके सबसे पहली जो बात होती है वो यही होता है कि सर मेरे को पाइल्स है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बवासीर के मस्सों के बारे में ही बात करेंगे कि बवासीर के मस्सों की कैटेगरी क्या होती है, क्या बवासीर के मस्सों की सबके इलाज ही एक होते हैं, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है या फिर कुछ अलग अलग भी हो सकता है, और इनकी कैटेगरी किस तरह की अलग अलग हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, बवासीर के मस्सों के बारे में ही आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, बहुत इजी से वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बवासीर के मस्से किस तरह के होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। मल द्वार के अंदर 3 नसें होती हैं। एक तो 3 o'clock पोजीशन पे अगर हम मल द्वार को एक घड़ी माने तो 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock और 11 o'clock पे 3 पोजीशन पे नसें होती हैं जहां से रेगुलर ब्लड सप्लाई मल द्वार के अंदर होती रहती है। अब उनको बोलते हैं वेन्स। अब उनके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन किसी पेशेंट को होगा, बहुत ज्यादा जिसको कब्ज बोलते हैं, या बहुत ज्यादा सिलेंडरी वर्क किसी पेशेंट का होता है, या ऑयली स्पाइसी नॉनवेज पैक्ड फूड या गलत सलत जिसकी लाइफस्टाइल होती है, ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, वो जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे स्वेलिंग करने लगती हैं, मतलब सूजने लगती है। और जैसे जैसे उनकी स्वेलिंग बढ़ती है तो उनकी पाइल मास के अंदर कैटेगरी बनने लगती है। अभी जैसे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री पाइल मास, अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे पाइल मास को सिंपल सी भाषा में कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, या फिर एक्सटर्नल पाइल मास, इंटरनल पाइल मास, इंट्रो एक्सटर्नल पाइल मास, इस तरह से कैटेगरीज होती है पाइल मास की। ज्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं है क्योंकि हमको देखने वाले केवल मरीज है, डॉक्टर कोई देखेगा नहीं हमको। तो फ्रेंड्स, जो अंदर के बवासीर के मस्से होते हैं जो दिखाई नहीं देते या मोशन करते समय जो मस्से बाहर नहीं निकलते, उनको रखेंगे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के अंदर। ठीक है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो पाइल मास होते हैं वो मोशन के रास्ते से बाहर नहीं आते, या फिर मरीज को कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता अटकता है, या कुछ जब मोशन करता हूं तो कुछ रास्ते में अटकता है। ऐसे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के पाइल मास होते हैं। कभी कभी मोशन करते समय अचानक बहुत ज्यादा खून का गिरना, धार बन के गिरना, पिचकारी की तरह गिरना बिना किसी दर्द के, इसका मतलब आपको फर्स्ट डिग्री के पाइल मास या सेकंड डिग्री के पाइल मास हो सकते हैं। फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री के पाइल मास के जो खून गिरते हैं वो बिना दर्द के गिरते हैं। जो थर्ड ग्रेड के पाइल मास होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रो एक्सटर्नल पाइल मास, मतलब अंदरूनी और बाह्य दोनों किस्म के मस्से होते हैं। कैसे, जब पेशेंट मोशन पास करेगा तो कुछ मांसांकुर जैसे गांठ टाइप का रेड कलर का बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के दौरान ही तुरंत थोड़ी देर बाद वापस चला जाएगा। उनको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बीच में रखते हैं। थर्ड ग्रेड के पाइल मास उनको बोल सकते हो। जब वो बाहर निकलते हैं लेकिन वापस अंदर चले जाते हैं, या फिर कभी कभी उंगली से या हाथ से अंदर करने पड़ते हैं, उनको कंप्लीटली थर्ड ग्रेड के अंदर बोल सकते हैं, या फिर थर्ड और फोर्थ के बीच के बोल सकते हैं। ऐसे मस्से जिनको हाथ से अंदर करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं फोर्थ ग्रेड के अंदर जो एक्सटर्नल पाइल मास होते हैं। जो कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो मोशन के रास्ते से बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जाते, या फिर जाते हैं तो बहुत देर में जाते हैं, तो उनको फोर्थ ग्रेड के पाइल मास बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल पाइल मास बोलते हैं। ऐसे पाइल मास जो मलद्वार के बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जाते उनको हम एक्सटर्नल पाइल मास बोलते हैं। थर्ड ग्रेड के पाइल मास और फोर्थ ग्रेड के पाइल मास के अंदर हमेशा हमेशा क्षार सूत्रा ही होगा, किसी तरह की दवाई से इसके अंदर काम होने वाला नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मस्से जो होते हैं वो दवाई से या स्क्लेरोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं।
जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, बवासीर का टीका, उससे ठीक हो जाती है। ठीक है, अभी आती है एक स्ट्रेंगुलेटेड पाइल मास की कैटेगरी, जो पाइल मास बहुत ज्यादा दर्दकारक होते हैं, जिनके अंदर मरीज को मोशन करते समय भी, उठने बैठने के समय भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे मस्से मोशन के रास्ते के बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जाते, बहुत ज्यादा स्वेलिंग करने लगते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, मोशन का रास्ता बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट को उठने बैठने में बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इनको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेटेड पाइल मास। पहले इनके ट्रीटमेंट की बात करें, पहले इनको दवाइयां देके इनकी सूजन कम की जाती है, उसके बाद छार सुथरा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब छार सुथरा की सुंदरता की बात अगर करें 3rd ग्रेड के अंदर और 4th ग्रेड के अंदर, तो सुंदरता ये है कि छार सुथरा के बाद किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं निकलती। छार सुथरा के बाद बीमारी आपकी 100% ठीक हो जाती है। और पेशेंट का जो आपने देखा होगा कि मॉडर्न सर्जरी कराने के बाद या किसी भी तरह की दूसरी सर्जरी कराने के बाद पेशेंट का मोशन का रास्ता छोटा हो जाता है, जिसको हम मल द्वार का संकुचन बोलते हैं। उस तरह की कंप्लेन छार सुथरा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अपने मल द्वार के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को पहले डायग्नोस कराएं, डायग्नोस कराने के बाद उसका जो डॉक्टर बोलते हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद।